रात का वक्त था। बॉर्डर के पास एक अबेंडन बैटलफील्ड। हवा में बारूद की पुरानी स्मेल अभी तक बसी हुई थी। एक जवान गार्ड ड्यूटी पर खड़ा है, आंखें अंधेरे में टिकी हुई। अचानक उसे लगता है कि जैसे कोई चल रहा हो। बूट्स की आवाज़, यूनिफॉर्म की झलक, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ती है वहाँ कोई नहीं होता। ऐसे एक्सपीरियंसेस सिर्फ एक जगह के नहीं होते। यूरोप के जंगलों से लेकर मिडल ईस्ट के रेगिस्तान तक वर्ल्ड के कई एक्टिव और फॉर्मर्स वॉर जोन में सोल्जर्स ने एक ही बात रिपोर्ट की है, वी सॉ सोल्जर्स। आज हम बात करेंगे घोस्ट सोल्जर्स साइटिंग की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये भूत थे या नहीं। असली सवाल ये है कि जंग इंसान के दिमाग के साथ क्या करती है। वॉर जोन सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शंस नहीं होते, ये जगह साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर्स होती है। कंटिन्यूस शेलिंग, स्लीप डेप्रिवेशन, कांस्टेंट फियर और हर वक्त मौत का एहसास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ने एक पैटर्न नोटिस किया। सोल्जर जो लॉन्ग टाइम तक फ्रंट लाइन पर रहे, उन्होंने सिमिलर चीज़ें देखी, सुनी और महसूस की। कोरिया वॉर, वियतनाम वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, अफगानिस्तान, इराक। अलग अलग देश, अलग अलग आर्मीज, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम। मिलिट्री रिकॉर्ड्स ने इन्हें ऑफिशियली कॉम्बैट स्ट्रेस रिएक्शन या वॉर इंड्यूस हेलुसिनेशन कहा गया। पब्लिक लैंग्वेज में ये साइटनिंग बाद में घोस्टिंग सोल्जर्स के नाम पे मशहूर हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूरोप के ट्रेंचेस में सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें पेट्रोल पर निकलते हुए पूरे यूनिट्स दिखे जो सेकंड में गायब हो जाते थे। ब्रिटिश मिलिट्री आर्chives में ऐसे केसेस मिलते हैं जहां सोल्जर्स ने स्वॉन स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने फॉलन कॉमरेड्स को वापस मार्चिंग करते देखा। वियतनाम वॉर में यूएस सोल्जर्स ने डेंस जंगल में मूवमेंट देखी, कभी हेलमेट्स, कभी राइफल्स, कभी पूरी फॉर्मेशंस। बाद में पता चला कि ये एरियाज उन बैटल के एग्जैक्ट लोकेशन थे जहां वीक्स पहले हेवी कैजुअलिटीज हुई थी। इराक और अफगानिस्तान जैसे मॉडर्न वॉर जोन्स में भी सिमिलर रिपोर्ट्स आए। नाइट विजन इक्विपमेंट में फॉल्स ह्यूमन आउटलाइंस, रेडियो स्टैटिक में ह्यूमन वॉइसेस जैसा लगना और थर्मल कैमराज में हीट लाइक शेप्स जो कुछ सेकंड्स में डिसॉल्व हो जाती थी। मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि एक्सट्रीम ट्रॉमा, सर्वाइवर्स गिल्ट और एग्जॉस्टन दिमाग को ऐसे विजुअल्स क्रिएट करने पर मजबूर कर देते हैं जो दिमाग उन लोगों को प्रोजेक्ट करता है जो कभी वहाँ थे ही नहीं। तो ये भूत नहीं होते, ये यादें होती है जो इंसान उनको कभी छोड़ नहीं पाता। इन साइटिंग का सबसे गहरा असर सोल्जर्स पर पड़ा। कई जवान गिल्ट में चले गए, उन्हें लगता जैसे उनके साथ अभी भी वो लड़ रहे हैं जबकि वो खुद जिंदा बचे रहे। कुछ सोल्जर्स ने वॉलंटरीली फ्रंट लाइन छोड़ दी, कुछ पीटीएसडी का शिकार हुए और कई लोग जिंदगी भर इस बात से जूझते रहे कि उन्होंने क्या देखा था और क्यों देखा था। मिलिट्री सिस्टम्स ने धीरे धीरे माना कि जंग सिर्फ बॉडी को नहीं, इंसान की परसेप्शंस ऑफ रियलिटी को भी तोड़ देती है। इसके बाद मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, रोटेशन पॉलिसीज और ट्रॉमा काउंसलिंग को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ। घोस्ट सोल्जर साइटिंग एक वार्निंग बन गई कि जंग के बाद भी जंग खत्म नहीं होती। वॉर जोन्स में जो घोस्ट सोल्जर्स देखे जाते हैं वो असल में कोई आत्मा या भूत नहीं, वो एक जख्म है जो जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होते हैं। जहाँ ज़्यादा खून गिरा होता है वहाँ यादें ज़्यादा भरी हो जाती है, और जब इंसान उन यादों के साथ अकेला होता है तो कभी कभी उसे लगता है कि जैसे वो लोग आए थे और अभी उसके पास साथ ही चल रहे हैं। ये कहानी डरावनी है क्योंकि ये सच है, और शायद इसलिए जंग का सबसे बड़ा हॉरर बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि उस सोल्जर के दिमाग में होता है जो वापस आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।